आज 2024 में दुनिया में सिर्फ 6 ऐसे देश बचे हैं जिधर अभी भी एब्सोल्यूट मोनार्की है, यानी कि देश के राजा के पास ही सारी पॉलिटिकल पावर्स है, अनकंस्ट्रेन्ड बाय लेजिस्लेचर और कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रूने देश में शरिया लॉ प्रैक्टिस किया जाता है और इधर के कुछ लॉज तो इतने स्ट्रिक्ट है कि अल्कोहल और टोबैको देश में पूरी तरह बैंड है। ड्रग्स ले जाने पे तो मौत की सजा। इंटरनेट पे इस देश के बारे में जितना जानने की कोशिश करोगे उतने ही ज्यादा हैरान होते जाओगे, जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व होने पे डेथ बाय स्टोनिंग। जिस देश के बारे में सुनकर आप में से काफी लोग शायद इधर जाने की कभी ना सोचे, लेकिन मैं सूरज की पहली किरण की तरह चमकती इस देश की सोने की मस्जिदों और सोने से भी कीमती दिलों वाले इस देश के लोगों को जानने के लिए मजबूर हो गया। आइए चलते हैं ब्रूने। तो भाई डुरियन खा रहा हूँ मैं, साउथ ईस्ट एशिया में इट्स अ वेरी पॉपुलर फ्रूट। I'd rather prefer to die. क्या क्या रुहाए कुछ कुछ होता है। 60 रुपए 62 रुपए का 1 लीटर पानी यहाँ पे, जबकि तेल की बात करें तो वो है 20-30 रुपए लीटर। ब्रूने एक्चुअली वो देश है जिधर पानी से सस्ता है तेल। और ये कोई आम घोड़े नहीं है, ये अर्जेंटीना से मंगाए हुए घोड़े है, राजा के जो घोड़े है। पता नहीं यार कितने, कई सौ की तादाद में तो घोड़े ही है। रेट किन के ज्यादा है? जो भी टूरिस्ट से रिलेटेड चीज होगी। अब टूरिज्म पे देश डिपेंडेंट है ही नहीं, इनकी इकॉनमी चलती है पेट्रोल पे सारी, तो इनको टूरिस्ट की जरूरत ही नहीं है। पहले इनके पास इतना पैसा है जो पेट्रोल से आने लग रहा है। अभी शाम के 4 बजे पूरे, और 4:30 बजे आमतौर पे राजा निकलता है गाड़ी लेके घूमने के लिए। सिर्फ गाड़ी ही नहीं, कभी कभी राजा क्या करता है, अपने प्लेन में भी निकल जाता है, मतलब प्लेन उड़ाते है ऊपर खुद। 78 साल गए जी हाँ इनका राजा हसन अली बोल किया। गरीबी और भूखमरी से परेशान एक ऐसा देश जिधर के लोग गरीबी से इतना दुखी थे कि इनके जो राजा थे वो खुद बेचारे घिसे पुराने कपड़े पहनते थे। अच्छा टाइम सबका आता है, और ठीक आज के दिन 2024 में ये देश बन गया दुनिया की सबसे अमीर कंट्रीज में से एक। और जिस देश के राजा के पास अच्छे कपड़े खरीदने के पैसे नहीं होते थे, आज उस देश के राजा पूरी दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है, जिनकी नेटवर्थ है $30 बिलियन। राजा के पास प्राइवेट जेट्स और दुनिया की सबसे बड़ी कार कलेक्शन है। जी हाँ, 7,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ राजा के पास है, जिसमें मोस्टली सारी सुपर कार्स है। जिन भी महंगी गाड़ियाँ है सुपर कार्स के बारे में आप सोच सकते हो, इंक्लूडिंग फरारीज, लैम्बोर्गिनीज, बेंटलेज, रोल्स रॉयसेस एंड व्हाट नॉट। जिस देश के लोग गरीबी से इतना परेशान थे, रिसोर्सेज नहीं थे, आज उस देश में लोगों के पास फ्री हेल्थ केयर है, फ्री एजुकेशन है, कोई टैक्सेस नहीं है, और इसके अलावा सभी चीज़ों पे सब्सिडीज है। देश में लोगों की लाइफ इतनी सुधर चुकी है कि यहाँ की जो पर कैपिटा GDP है वो पूरे वर्ल्ड में 9th नंबर पे आती है। देश पे इतना पैसा है कि राजा ने देश में सोने का मस्जिद ही बनवा डाला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रूने देश की, एन आइसोलेटेड कंट्री लोकेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ बोर्नियो। बोर्नियो पूरी दुनिया का 3rd लार्जेस्ट आइलैंड भी है। पहले नंबर पे आता है ग्रीनलैंड, दूसरे पे है न्यू गिनी, और न्यू गिनी का ईस्ट वाला पार्ट है पापुआ न्यू गिनी, जिधर हम पिछले साल गए थे, और वेस्ट वाला पार्ट है पापुआ, जो कि इंडोनेशिया के अंडर आता है। और ये जो बोर्नियो आइलैंड है, ये इकलौता ऐसा आइलैंड है जो 3 सोवरेन कंट्रीज में डिवाइडेड है। नीचे इसके पड़ता है इंडोनेशिया, इसके नॉर्थ में है मलेशिया, और नॉर्थ में ही मलेशिया वाले पार्ट से सराउंडेड एक और ऐसी कंट्री है जिसका पूरा लैंडमास इसी आइलैंड पे आता है, और वो कंट्री है ब्रूने। जी हाँ, ब्रूने, अ कंट्री ऑन द आइलैंड ऑफ बोर्नियो, की कैपिटल सिटी बांदार सेरी बगावान में आप सभी का स्वागत है। और वीडियो की शुरुआत करते हैं इस देश के सबसे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट या मॉस्क को एक्सप्लोर करके, जिसका नाम है ओमर अली सैफुद्दीन मॉस्क। और इसके बाद मैं आपको इस देश के बारे में हर वो चीज़ दिखाने और बताने वाला हूँ जो भी आपके मन में होगा। तो अब चलते हैं भाई अपन ब्रूने के इस आइकॉनिक मॉस्क के अंदर। ये जो आप देख रहे हो ये असली सोना है, असली सोने की डोम है ये। इधर ना टूरिस्ट का आने का टाइम है दोपहर के 2 से 3 बजे, जहाँ तक मैंने सुना है, तो इसलिए मैं पहले ही आ गया। बाकी आगे टाइमिंग्स लिख भी रखे हैं, ये देखो, विजिटिंग आवर्स फॉर नॉन मुस्लिम। आज क्या है? फ्राइडे बंद है, प्रेयर टाइम के टाइम बंद है, थर्सडे को है, सैटरडे टू वेडनेसडे 3 बजे तक। तो जो नॉन मुस्लिम जगह तो सुबह 8:30 से 12 बजे के बीच में है, या फिर है दोपहर को 1:30 से 3 के बीच में, या फिर है शाम को 4:30 से 5:30 के बीच में। अभी 3 बजने में 20 मिनट है, तो इतनी देर में तो अपन अच्छे से देख लेंगे मॉस्क। बाकी आज से 10 साल पहले शायद 2014 में एक अमेरिकन ट्रैवलर है बहुत फेमस, ड्रू बिन्स्की, उसे इस मस्जिद में से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। तो इसलिए ना ब्रूने बहुत बदनाम हुआ था कि भी किसी नॉन मुस्लिम का, किसी टूरिस्ट का ऐसे बाहर क्यों निकाल दिया धक्के मार के। और उसने वीडियो भी बनाई थी। जो ड्रू बिन्स्की है बहुत फेमस कंटेंट क्रिएटर है, ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर अमेरिका का ही। मुझे नहीं लगता कि कोई धक्के मार के अपने को बाहर निकालने वाला है। तो चल के अंदर एक्सपीरियंस करते हैं कैसा रहता है इनका सबसे मशहूर मस्जिद। तो भाई सबसे ज़रूरी है जिस भी कल्चर में आप जा रहे हो उसको पूरी तरह रिस्पेक्ट करना। पहले तो मैंने जूते निकाल दिए बाहर, अब चलते हैं अंदर।
continuously welcomes visitors of all age, religion and race to together experience. तो ये इलाका है जिधर आप अगर बैठ के मॉस्क देखना चाहो तो, और मुसलमानों तो आगे जाके प्रे कर सकते हो। आर्किटेक्चर इसका आप देख सकते हो, ताजमहल से इंस्पायर्ड है। शायद कुरान की रिसाइटिंग्स लिखी हुई है वो सारी ऊपर जो है। ये इसका डोम है पूरा जो सोने का है, और बाकी मोस्टली चीज़ें भी गोल्ड प्लेटेड है। टीवी पे एक वीडियो थी जिसमें इस मॉस्क की हिस्ट्री के बारे में बता रखा था, और ये देखो ये गोल्ड प्लेटेड है। ये दीवार भी ये देखो, लोगों ने इसमें से टुकड़े निकाल रखे, हालांकि निकाल के ले गए। ये पूरा गोल्ड प्लेटेड है, ऊपर डोम भी गोल्ड की है। तो जो अंदर वाला पार्ट था ना, सिर्फ उधर 3 बजे तक जा सकते हैं, क्योंकि वो इनसाइड वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट अब आउटसाइड आ गया मॉस्क के। 1958 में बना था ये मस्जिद, ताजमहल से जैसे मैंने बताया इंस्पायर्ड है। और इनके जो सुल्तान थे ओमर अली सैफुद्दीन, उनके राज की 50वीं सेरेमनी थी, उसकी खुशी में ये मस्जिद बनाया गया था। और इस पर खर्चा आया था मेरे ख्याल से $10 मिलियन का उस टाइम पे। और ये वो पानी है बाहर, जैसे मैंने पहले ही बताया, आर्टिफिशियली बनाया गया इस लगून को, ताकि यूँ लगे कि फ्लोट कर रहा है मस्जिद। अपन बाहर चलते हैं, धूप बहुत तिखी होगी। मस्जिद अपन देख के बाहर आ गए। काफ़ी खूबसूरत था, शानदार था, शांत था एकदम, और बढ़िया था। मतलब मस्जिद में इन्होंने एक इंसान रख रखा है डेडिकेटेडली, जिसका काम है जो भी टूरिस्ट है उन्हें सब समझाए दिखाए। तो जैसे ही मैं एंटर करा, मैंने उससे पूछा भाई कि भी मैं किधर जाऊँ, तो बोला मुस्लिम हूँ मैं। बोला नहीं, बोला आप इधर आ जाओ प्लीज़। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि फ़ोटो वीडियो ले सकता हूँ मैं। बोला कोई परेशानी नहीं है, जैसे लेना है वो करो, जो करना है वो करो। पर एक टाइम पे 3000 लोग यहाँ पे प्रे कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा और मैसिव मॉस्क है यार। मस्जिद से अपन निकल गए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सारे रिस्पेक्टफुल थे, किसी ने बदतमीजी नहीं करी, किसी ने धक्के मार के निकाला। सब बढ़िया था, शानदार था, खूबसूरत मॉस्क था। अब ये जो एरिया ना दोस्तों, ये इसका सेंट्रल एरिया है इनकी कैपिटल सिटी का, और इस देश का मेन एरिया ही मान लो आप। पीछे एक म्यूजियम भी है जो कि आज शायद बंद है, क्योंकि इनका वीकेंड होता है फ्राइडे और संडे के दिन। सैटरडे वर्किंग होता है इस देश में, फ्राइडे क्योंकि मुस्लिम्स में प्रेयर का दिन होता है इसलिए। जी हाँ, और ये मुस्लिम कंट्री है पूरी तरह से, उसके बारे में थोड़ी देर में आऊँगा। देखो काफ़ी महंगी गाड़ी है, बीच बीच में गुजर रही है। 2 मेन मस्जिद है इनके। एक मेन मस्जिद तो अपन ने देख लिया, जो दूसरा मेन मस्जिद है वो इनके बेटे के नाम पे, हसन अली बोलकिया के नाम पे दूसरा मस्जिद, लेकिन अभी वो बंद हो चुका है, और वो थोड़ा सा दूसरी डायरेक्शन में दूर भी है। म्यूजियम अपन जा सकते थे, इधर से नज़दीक ही है म्यूजियम, पर आज क्योंकि छुट्टी का दिन है, आज है संडे, तो वीकेंड की वजह से वो म्यूजियम भी आज बंद है। पर अच्छा है, कुछ चीज़ें अपने पास कल के लिए बची हुई है। अभी अपन चल के आसपास और चीज़ें देखते हैं कि कोई मार्केट्स वगैरह एक्सप्लोर कर सके तो, या कहीं और घूमने जा सके तो। मतलब आप देख सकते हो, वैसे आपने शायद नाम भी ना सुना हो ब्रूने कंट्री का। हालांकि इस देश की ना ज़मीन भी बहुत फर्टाइल है, लेकिन ये यूज़ ही नहीं करते उसे एग्रीकल्चर के लिए। इस देश के पास पैसा आया कहाँ से, आप सभी लोग सोच रहे होगे, तो कॉमन सेंस है, पैसा आया पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। इनके पास बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम है भाई, और उसी से 1929 में ब्रिटिश थे, उन्होंने डिस्कवर करा था, और भाई तब से तो इनके भाग खुल गए मान लो। हालांकि पिछले कुछ सालों में और ज़्यादा अमीर होता गया है देश, पर ये 90% इनके जो भी इकॉनमी को कंट्रीब्यूट करता है ना, वो पेट्रोलियम और गैस ही करते हैं, उसी से करते हैं। ज़मीन को यूज़ ही नहीं करते एग्रीकल्चर के लिए, इंपोर्ट करा लेते हैं चीज़ें, बोलते हैं हमें नहीं उगानी, हम तो पेट्रोल बेचेंगे अपना, उससे ही कमाई हो रही है असली। खुद के खाने के लिए हम बाहर वाले देशों से इंपोर्ट करा लें खाना, चाइना से, जापान से, फिलीपीन से, इंडोनेशिया से। ये देखो ये कोई मार्केट सी है, ये कुछ मेरे ख्याल से खाने की चीज़ें हैं। हेलो, व्हाट्स दिस? चिकन? ओह नाइस। ये भाई चावल है, साथ में चिकन है और खीरा है। दोनों तरफ मेरे खाने पीने की दुकानें हैं, और लोग वहाँ घूम रहे हैं। मिठे चीज़ें भी, वॉफल, और ये पीने की कुछ ठंडी चीज़ें, क्योंकि दिन का टाइम है, गर्मी हो रखी है। साथ में इसके मॉल है मेरे ख्याल, जिसमें एक KFC दिख रहा है मेरे को, और इधर अंदर कुछ और शोरूम्स भी थे कपड़े वगैरह के। यहाँ पे आ गया भाई मेरे को एक दोस्त लेने, ये था मॉल जिधर ये सारी चीज़ें थी। अब बैठते हैं अपन गाड़ी में। हे ब्रदर, हाउ आर यू? Nice to meet you. Nice to meet you too. मस्जिद देख के भाई मैं घूम ही रहा था आसपास, इतने मेरे को आगे हबीब भाई लेने, जिनसे मेरी बात हुई थी काउच सर्फिंग के थ्रू। ये यहाँ पे रहते हैं। आर यू ओरिजिनली फ्रॉम ब्रुने और? No, I'm Indonesian. Indonesian. How long have you been living here for? In Brunei? 2 years. 2 years. And what language do you speak? A mix, Indonesian, Malay. Okay, Malay and English, yeah. And you learned Malay here or back in Indonesia? Here. And what part of Indonesia are you from? Borneo or like Jakarta, Bali? No, I come from West Sumatra. Okay, Sumatra, yeah, West Sumatra. Interesting. भाई इनके सुल्तान के या राजा के आपको जगह जगह फोटोज पोस्टर देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज, बिल्डिंग्स, जो भी जगह है उधर कंपलसरी है कि भी राजा की और उनकी वाइफ की फोटो होनी चाहिए। और उनके फ्लैग भी बहुत दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। There are so many flags of the country everywhere.
Yeah, because it's July, Sultan's birthday. Oh, that's why I think the 15th of July is Sultan's birthday, right? Yes, correct. And people can meet him personally on his birthday. Yes. अब हम आगे भाई इनके राजा के घर के नजदीक इनके राज्य का पैलेस देखते हैं, चलो। That's the house. Yeah, the gates. You cannot Okay. see the house. And it's legal to step out and see it from here, right? Yeah. चलो भाई, ये मतलब भाई गेट है घर के इनके राजा के। ये बाहर सारी फेंसिंग हो रखी है। ये इनके राजा का पैलेस। और हबीब भाई मेरे को बता रहे थे कि ना हर शाम को 4:30 बजे राजा निकलता है अपनी गाड़ी चलाने। इतनी महंगी महंगी गाड़ी है, रोज बदल बदल के गाड़ी चलाता है आमतौर पे, लेकिन राजा की फेवरेट है मर्सिडीज जी वैगन, उसमें निकलता है। और साथ में सिक्योरिटी के तौर पे भी ज़्यादा लोग नहीं होते, आगे 2 मोटरसाइकिल होते हैं और पीछे एक गाड़ी बस। ये आ गए हम और नज़दीक सुल्तान के घर के। ये गेट है, गेट पे एक सिक्योरिटी वाला खड़ा है, लोग फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं। पीछे आप देखोगे तो अंदर गार्ड खड़े हैं जिनका भाई पूरे दिन काम है ऐसे खड़े रहना। अंदर भाई जाके रहता है राजा। अभी शाम के 4 बजे पूरे, और 4:30 बजे आमतौर पे राजा निकलता है गाड़ी लेके घूमने के लिए। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना निकले, आज क्योंकि संडे का दिन है तो हो सकता है राजा रेस्ट कर रहा हो, ना निकले। सिर्फ गाड़ी ही नहीं, कभी कभी राजा क्या करता है अपने प्लेन में भी निकल जाता है, मतलब प्लेन उड़ाते हैं ऊपर खुद। 78 साल गए जी हाँ इनका राजा हसन अली बोलकिया, और 50 साल से ज़्यादा तो राज करते हो गए उन्हें। 57 साल हो गए शायद, 1967 से वो राज कर रहे हैं और 2024 हो गया, 57 साल से राज कर रहे हैं। और पूरी दुनिया के सबसे लंबे टाइम तक राज करने वाले एब्सोल्यूट मोनार्क यही है, ब्रूने देश के राजा हसन अल बोलकिया। चलो भाई अब यहाँ से निकलते हैं। तो भाई ये जो रोड जा रही है ना लेफ्ट को, ये रास्ता चला जाएगा मलेशिया, और यहाँ से 30 मिनट दूर ही मलेशिया आ जाएगा। और आज वीकेंड है तो लोग अपना पैसा ना आमतौर पे एंजॉय करने जाते हैं मलेशिया, क्योंकि ब्रूने में कुछ करने को है नहीं। अब मलेशिया इधर कैसे आ गया, क्यों आ गया, बहुत सारी बातें वीडियो में साथ साथ आप जानते रहोगे। लेकिन आपको बता दूं कि ना ब्रूने वो कंट्री नहीं है, अगर आप सोच रहे हो आपको एंजॉय करना है, मजे करना है, आपके लिए कंट्री बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल बैंड है, सिगरेट्स बैंड है, टोबैको बैंड है, आप लेके ही नहीं आ सकते। मतलब आप टूरिस्ट हो तो आप ला सकते हो, और आपको डिक्लेयर करना होता है 2 बोतल से ज़्यादा आप अल्कोहल नहीं ला सकते। अगर आप सिगरेट ला रहे हो तो उसके ऊपर अगर वो वार्निंग ही नहीं है कि स्मोकिंग किल्स वगैरह, तो आप सिगरेट भी नहीं ला सकते। और अगर आपको पीनी है तो होटल में अपने कमरे में बैठ के पियोगे, बाहर कहीं भी आप भूल जाओ। इस देश में कोई बार नहीं है, कोई नाइट क्लब नहीं है। मजे करने के लिए जो मोस्टली लोगों की डेफिनेशन होती है मजे करने की, उस चीज़ के लिए इस देश में कुछ भी नहीं है। उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है इस देश। तो ये सोच के मत आना कि भी पार्टी करेंगे मजे करेंगे, तो आप लोगों के लिए देश है ही नहीं। अगर आपको पसंद है फ्रेंडली लोगों से मिलना, घूमना, नए खाने ट्राई करना, नेचर पसंद है, तो आप इधर आओ, वरना इधर आने का कोई भी फायदा नहीं आपका। ये जो मस्जिद है ये सुल्तान की सेकंड वाइफ के लिए है। व्हाट्स द नेम? Hajah Mariam. हजम मरियम। Hajah Mariam is the name. हजम मरियम, ओके। Habib, do you like your life here in Brunei? Yeah, chill and peaceful. What's the best thing about living in Brunei? The best thing, everything is free. Really? as a foreigner as well? Yeah, for healthcare, if you have insurance, it's free. So if you have insurance, everything is free and everything is easily accessible as well, right? The country is very clean, peaceful. Peaceful. Wow, No problem. amazing. And what about the crimes here? Are there a lot of crimes? It's low. Very It's low. very low. Okay, amazing. So this is the Jerudong part around here. Okay. And if we go left, there is another palace called Nurul Izzah. Okay. And it's belong to the family of the second wife. The princess, the prince living there. Okay. The most handsome one, maybe everyone know Prince Matin. Prince Martin. Martin or Matin. Martin. Abdul Matin. Abdul yeah, Matin. He's living here. And this one is like blocked. Maybe like Sultan is coming here. Okay. ये भाई अब्दुल मातिन जो प्रिंस है उनका घर है। Habib, how many wives does the Sultan have? 3, right? 3. And how many kids? A lot. A lot? From the first, I think like more than 5. I think. More I than don't 5. remember. It's okay. Yeah. And who's the crown prince? Crown Prince is Muttadibillah. Pangeran Muda Muttadibillah. And how old is he? I think like around 48 or 50. I Okay, don't remember. okay, Yeah. close to 50. Yes, close Okay. to 50.
ये जो जगह है अब ये है घोड़ों के लिए पोलो खेलने की जगह है। और ये राइट साइड में ये सारे घोड़े हैं रॉयल फैमिली के, मतलब राजा की जो फैमिली है उनके। और ये बहुत पहले शुरू हो गया था ये रैंच, मतलब पीछे इतनी दूर से होता हुआ आ रहा है, कई मीटर हो गए, इसे किलोमीटर से ऊपर हो गया होगा शायद। एंड ही इज द डॉक्टर ऑफ दीस हॉर्सेस। तो भाई मलेशियन है लेकिन इंडियन रूट्स, डॉक्टर शिवा नाम है जो इन घोड़ों के जो डॉक्टर है। और हबीब को ऐसे इसलिए पता है क्योंकि हबीब खुद एक वेटरनेरियन है, अभी बताया भाई ने। भाई ये इनका हॉस्पिटल है और जो यहाँ के सिटीजन है ना उनके लिए बिल्कुल फ्री हेल्थ केयर है। और अगर मान लो कोई ऐसी बीमारी होगी जो कि देश में ट्रीट नहीं हो पा रही, तो पहले तो नॉर्मल हॉस्पिटल में जाएंगे, उधर ट्रीट नहीं हो रही तो इस हॉस्पिटल में भेजेंगे। इधर भी नहीं होता तो क्या करती है यहाँ की सरकार, उन्हें भेजती है बाहर इलाज के लिए, सिंगापुर वगैरह। और सारा जो भी इलाज का खर्चा इधर के लोगों का, मान लो कोई बीमार हो गया यहाँ पे इलाज नहीं हुआ तो उसके जाने आने की फ्लाइट, सिंगापुर में रहने का खर्चा है, जिस भी देश में भेजा है जहाँ पे उस चीज का इलाज बेस्ट से बेस्ट हो सके, वो सारा यहाँ की सरकार उठाती है। जैसा मैं आपको बता भी दूंगा कि इनके पास तेल इतना है और ये ना अपनी जगह के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। तो ब्रूने देश ने पता है क्या कर रखा है, ऑस्ट्रेलिया में कैटल रैंच खरीद रखा है और उस कैटल रैंच का एरिया इस पूरे देश के एरिया से भी ज्यादा है। इतना बड़ा उन्होंने रैंच ले रखा है ऑस्ट्रेलिया में। और उधर जो भी गाय वाय है वो ये लोग यूज करते हैं खाने पीने के लिए या फिर मांस के लिए। मतलब इधर नहीं उगाएंगे खाएंगे, बाहर से इंपोर्ट करा लेंगे और खुद की गाय इन्होंने पाल रखी है ऑस्ट्रेलिया में, अपने देश से बड़ा एरिया लेंगे और फिर उसका ये लोग मांस खाते हैं मंगा के। ये देखो भाई घोड़े अभी सड़क पे भी आए हुए, और ये कोई आम घोड़े नहीं है, ये अर्जेंटीना से मंगाए हुए घोड़े हैं। राजा के जो घोड़े हैं पता नहीं यार कितने, कई सौ की तादाद में तो घोड़े ही है। 7,000 ज्यादा गाड़ी है, मैं बता चुका राजा के पास पता नहीं कितने हजार ये घोड़े होंगे। बहुत शौकी आदमी है यार, मतलब असली किंग लाइफ जी रहा है राजा भी। जब मन करे अपना प्लेन उड़ाने निकल जाता है, कोई गाड़ी चलाने का भी, घोड़े की रेस करने का भी, कुछ बहुत शौकी आदमी है यार। अब हम आगे भाई एम्पायर होटल, जो कि शायद सबसे पॉपुलर होटल होगा ब्रूने का, 5 स्टार होटल है, 500 ज़्यादा यहाँ पे कमरे हैं। और आज से मान लो 40-50 साल पहले बनवाया था राजा ने। शुरू में था ये पैलेस, फिर इसको बाद में बना दिया होटल। एक पीछे एक सिनेमा है, इधर ही होटल का आगे वाला एरिया। खूब सारी गाड़ियाँ खड़ी है, कुछ गाड़ियाँ काफ़ी महंगी भी है। मतलब यार राजा ने क्या सोच के पहले अपने लिए घर बनवाया था, मान लो आज से 40-50 साल पहले, बाहर से आर्किटेक्ट बुला के। और देखना अब ये तो होटल बन गया, लेकिन ये घर तो इमेजिन हो ही नहीं रहे। अब जिस घर में रहता राजा वो पता नहीं कैसा होगा अगर ये इतने साल पहले वाला ऐसा है तो। बाकी राजा ने यहाँ पे माइकल जैक्सन को ही बुलाया था प्राइवेट कॉन्सर्ट कराने के लिए, पता नहीं इधर था या उधर था। भाई है तो ज़बरदस्त होटल, ये प्राइवेट बीचेज वगैरह सारी चीज़ है इधर। ये तो बंद कर रखा है इधर से, उधर से चलते हैं। ये एसी है भाई, सेंट्रली एयर कंडीशनड है पूरा होटल, और इसके अंदर से ठंडी हवा आ रही है। भाई बहुत ही मैसिव है होटल, देखना इधर ये बीच है, उधर कुछ बच्चे खेलने लग रहे हैं बीच किनारे मिट्टी में, और इधर ये सारे पूल्स वूल्स है। कुछ टूरिस्ट आए हुए फ़ोटो खिंचा रहे हैं हमारी तरह, और जो लोग रुके हैं वो नहाने लग रहे हैं। बाकी भाई ब्रूने की पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 5 लाख, और इधर का एरिया है 5700 स्क्वायर किलोमीटर्स। ब्रूने देश की जीडीपी की बात करें तो टोटल जीडीपी है $32,000 बिलियन, और जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो वो है $72,000 पर कैपिटा, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में सेकंड नंबर पे आती है आफ्टर सिंगापुर, और पूरी दुनिया में 9th नंबर पे आती है। ब्रूने देश के रिलीजन्स की बात करें तो मोस्टली लोग यहाँ पे सुन्नी मुस्लिम्स है, अराउंड 80%, और ये एक मुस्लिम कंट्री है, और मतलब इनकी सरकार भी ऑफिशियली मुस्लिम धर्म को मानती है, सेकुलर नहीं है। बाकी भी और रिलीजन्स भी यहाँ पे 7% के करीब बुद्धिस्ट होंगे, 7% क्रिश्चियंस भी होंगे, लेकिन आप क्रिसमस नहीं मना सकते यहाँ पे ओपनली पब्लिक में। अगर आपको क्रिसमस मनाना है तो अपने घर के अंदर मनाओ, बाहर आप नहीं मना सकते। 4-5% यहाँ के नेटिव इंडिजिनस बिलीव्स भी है। और अगर इनके लोगों की बात करें या फिर डेमोग्राफिक्स की बात करें, एथनिसिटी की बात करें, तो 70% लोग मलेज है। जी हाँ, मलेशिया में आमतौर पे मलेज पाए जाते हैं, थोड़े बहुत इंडोनेशिया में भी मिल जाएंगे आपको। बाकी 10% के करीब यहाँ पे चाइनीज़ है। बाकी 4-5% नेटिव इंडिजिनस लोग हैं जो इस बोर्नियो आइलैंड के नेटिव लोग हैं। उसके अलावा 2-1% के करीब आपको इंडियंस भी मिल जाएंगे। बाकी 10-15% मिक्स है, जिसमें चाइनीज़ भी आ गए, फिलिपिनो भी आ गए, बाकी मिडिल ईस्टर्न आ गए, एशियंस आ गए, या फिर गोरे भी आ गए, क्योंकि गोरे लोग यहाँ पे पेट्रोल बहुत ज़्यादा निकलता है तो पेट्रोल की कंपनी में काम करने काफ़ी आते हैं। स्पेशली नीदरलैंड से काफ़ी लोग दिख जाएंगे, क्योंकि शेल कंपनी के यहाँ पे खूब सारे पेट्रोल पंप्स हैं। ब्रूने देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है मलय, जैसा मैंने बताया इधर लोग ही मोस्टली मलय है एथनिकली। और बाकी लैंग्वेजेस की बात करें तो ब्रूने मलाय, जो कि इनका एक अलग फॉर्म है मलय भाषा का, वो बोली जाती है। ब्रूने इंग्लिश बहुत बोली जाती है, मोस्टली सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं यहाँ पे। उसके अलावा कुछ लोकल नेटिव डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। उसके अलावा चाइनीज़ भी बोली जाती है। चाइनीज़ भी कई प्रकार की, जैसे कि
हक्का चाइनीज़, हॉकियन चाइनीज़, स्टैंडर्ड चाइनीज़ या कैंटोनीज़ चाइनीज़ भी। और क्योंकि ये एक पूरी तरह से मुस्लिम कंट्री है तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे मले भी लिखी दिखेगी ना कई जगह, तो वो अरेबिक की स्क्रिप्ट यूज़ करके लिखी जाती है, जावी बोलते हैं उसे। आप हो सकते हो उसे अरेबिक से कंफ्यूज करो, पर वो अरेबिक नहीं है, जावी लैंग्वेज है वो। पूल में कुछ लोग कयाकिंग भी करने लग रहे हैं। वो देखो भाई, दूर आप देख रहे होगे वो लगे हुए हैं इनके प्लांट्स पेट्रोल निकालने के, दिख रहे होंगे आपको दूर उधर। मतलब एक जगह है जिधर से ये सारा पैसा आ रहा है इस देश का एक तरह से। ऐसे ऐसे और भी स्पॉट्स है, पर उनमें से एक ही है, देखो इधर करते हैं माइनिंग पेट्रोल की। यहाँ पे एंटरटेनमेंट के नाम पे इसलिए ज़्यादा कुछ चीज़ें करने को है नहीं। लोग यहाँ नहा लेते हैं पानी वानी में, खाना खाने चले गए, बस यही है कि इधर शायद कोई थीम पार्क वगैरह है। तो काफ़ी लोगों के लिए बहुत बोरिंग कंट्री भी हो सकती है, पर ये कंट्री नेचर और पीस के लिए ही है। अगर शांति में जीना हो, बिना क्राइम के जीना हो, बेसिकली वो सब हिसाब किताब है यहाँ पे। और सिगरेट्स के भी अगर आप ले भी आए एज ए टूरिस्ट अपने साथ तो कहीं पी नहीं सकते। जगह जगह पोस्टर्स लगे हुए कि भी फाइन फाइन, पब्लिक में कहीं भी पी नहीं सकते। $3000 का मेरे ख्याल से फ़ाइन है। और इनकी करेंसी है ब्रूनी डॉलर। एक ब्रूनियन डॉलर में अपने इंडिया के 62 रुपये होते हैं। और इन्होंने अपनी करेंसी कर रखी है लॉक सिंगापुर के साथ, क्योंकि सिंगापुर और इनके खास रिलेशन है। आप इनकी करेंसी चाहे सिंगापुर देश में यूज़ कर लो, चाहे सिंगापुर देश की करेंसी इस देश में यूज़ कर लो, इन्होंने आपस में प्राइस लॉक कर रखे है, वो चेंज नहीं होता, इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो। तो 3000 ब्रूने डॉलर या सिंगापुर डॉलर कुछ भी कह लो, को आप 62 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लाख रुपये हो गए। 2 लाख रुपये का तो जुर्माना है यहाँ पे स्मोकिंग करने पे। हालांकि मैं बता चुका, ब्रूने एक मुस्लिम कंट्री और यहाँ का जो लॉ है ना वो भी वैसे शरिया लॉ फॉलो किया जाता है। यहाँ पे ब्रिटिश कॉमन लॉ और शरिया लॉ दोनों पैरेलली इम्प्लीमेंट होते हैं। पर आप लोगों को सुनने में आता होगा बहुत स्ट्रिक्ट है, ये है वो है। हालांकि है, बहुत सी चीज़ें बहुत स्ट्रिक्ट है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन आपने देखा भी यहाँ पे जैसे औरतें छोटे कपड़ों में भी थी, नहा रही थी, तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही मार देंगे, काट देंगे। हाँ, बहुत सी चीज़ों पे सीधा मौत की सज़ा है, स्टोन पेल्टिंग से आपको मार दिया जाए। जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी पे अगर आप सेम जेंडर में आप आपस में शादी करते हो, कोई किसी भी तरह का रिलेशन बनाते हो, उस पर मौत की सज़ा है। पर मेरे ख्याल से अब ये काफ़ी लीनियंट हो गया है, क्योंकि जो बाकी कंट्रीज़ थी, बड़ी कंट्रीज़, उन्होंने इन पर दबाव बनाए ह्यूमन राइट्स को लेके और चीज़ों को लेके कि भी ऐसे नहीं कर सकते। तो कागजों में फिर भी वो लॉ चाहे एग्जिस्ट करता हो, लेकिन इतना स्ट्रिक्टली अभी इम्प्लीमेंट करते नहीं उन्हें। तो भाई बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि अपन पढ़ लेते हैं, लेकिन उस जगह पे जाए बाद, उस देश में जाए बाद ही पता चलता है कि भी एक्चुअली वो चीज़ एग्जिस्ट करती है नहीं करती। अब पढ़ा तो मैंने ये भी था कि भी लड़का लड़की हाथ पकड़ के नहीं चल सकते यहाँ पे, और लड़का लड़की सेटिंग नहीं कर सकते। मतलब कि भी बहुत स्ट्रिक्ट लॉज, अगर ऐसा कुछ हो गया, पता चल गया तो आपको मार देंगे, हाथ काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सी चीज़ें थी। तो इस देश में आगे पता चली। अब जैसे इतना सख्त भी नहीं है। अभी आपने पीछे ही देखा, लड़का लड़की जा रहे थे हाथ पकड़ के, और भी लोग मैंने देख लिए। मैंने कई औरतें ऐसे भी देख ली जिन्होंने अपना सिर नहीं ढक रखा था। और यही मेन चीज़ है कि अपन सिर्फ कोई चीज़ इंटरनेट पे पढ़ ली या किताब में पढ़ ली, अपन उसको सच मान लेते हैं। और वहाँ जाके जब तक एक्सपीरियंस ना करो ना, वो तब तक सच्चाई का पता चलता नहीं चीज़ों का। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊँ, ध्रुव राठी की मैंने एक वीडियो देखी थी, मेरे ख्याल नाउरू देश को लेके। यूँ था कि भी दुनिया के सबसे मोटे लोग हैं, हर इंसान सड़क पे चलता हुआ इतना मोटा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेट कर रखा था। जब मैं वहाँ गया, मैंने जाके खुद देखा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। समोआ है एक्चुअली वो देश जो कि सबसे मोटे लोग जिधर मैंने असली में देखे। तो जो लिस्ट बनती है, डाटा होता है, सर्वे होते हैं, ये भी कई बार ना बहुत थोड़े से लोगों को लेके बना दिए जाते हैं, और उन्हीं बेसिस पे फिर स्टैट्स पब्लिश कर दिए जाते हैं। अपन पढ़ लेते हैं और उनको बहुत ज़्यादा सच मान लेते हैं, पर हर बारी ऐसा नहीं होता कि वो ठीक हो बिल्कुल। खबीब भाई इतना बढ़िया बोला, पानी ले आपके लिए, पानी पियो। ब्रूने के बारे में आपको इंटरेस्टिंग चीज़ एक ये बता दूं कि अभी जो भी इधर की पॉलिटिकल पावर्स है वो हाउस ऑफ बोल्किया के पास है, यानी कि जो इनकी बोल्किया फैमिली है, रॉयल फैमिली है, उसी के राजा बनते हैं हर बारी। अभी फ़िलहाल इनके 29वें सुल्तान है, इससे पहले 28वें इनके फादर थे। लेकिन 1888 में ये एक ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट बन गया था ब्रूने, और उस टाइम पे जो यहाँ के राजा थे उनकी जो पावर्स थी वो सिर्फ सेरेमोनियल कर दी थी, भाई नाम के राजा है। और प्रोटेक्टरेट का मतलब बेसिकली होता है कि पूरी ऑटोनॉमी ना हो किसी भी स्टेट को या कंट्री को। जो भी फॉरेन अफेयर्स हुए या डिफेंस हुए वो किसी बड़ी स्टेट या बड़ी कंट्री के अंडर आ जाते हैं। तो ये प्रोटेक्टरेट बन गए थे ब्रिटिश के 1888 में। और 1929 में ब्रिटिश ने यहाँ पे तेल ढूंढ लिया ब्रूने में, और फिर लेकिन 1941 में इन्वेड कर दिया इसे जापान ने। फिर 1945 में जापान से लिबरेट कराया गया ब्रूने को वापस। फिर उसके बाद 1959 में ब्रूने को सेल्फ गवर्नेंस दे देगी वापस। और फिर फाइनली जाके मेरे ख्याल से 1 जनवरी 1984 को ब्रूने हो गया पूरी तरह से आज़ाद, पूरी तरह से ऑटोनोमस, और इंग्लिश जो ब्रिटेन का राज था वो खत्म हो गया। ये जो मस्जिद आप देख रहे हो ये वही मस्जिद है जो अपन ने देखा नहीं, जिसे अपन बाद में एक्सप्लोर करेंगे, हसनल बोल्किया का मस्जिद। अभी अपन ने उमर अली सैफुद्दीन देख लिया जो कि इनके फादर साहब थे।
अभी ये करंट सुल्तानों के नाम पे जो मॉस्क है वो है लेफ्ट में। अभी इधर कंप्लीट इंडिपेंडेंस है ब्रिटिश की, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। हालांकि मोस्टली लोग यहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं, अच्छी बात है। चलो रोड साइंस भी सारे इंग्लिश में दिखेंगे आपको, जावी में दिखेंगे और इंग्लिश में दिखेंगे। और एक ना फायदा भी रहा कि ये ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट थी, वरना ना ऐसा हो सकता था कि मलेशिया कब्जा लेता है ये पार्ट ब्रूने का, क्योंकि छोटा सा देश है और बोर्नियो आइलैंड में पड़ता है और आसपास इसके मलेशिया है, तो मलेशिया कब्जा लेता है इसे। पर क्योंकि ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट थी, ये कंट्री रही अलग से, इसे बचा के रखा गया, तो ये इनके फायदा भी हुआ। तो अभी हम आगे भाई एक जगह खाना खाने। एक बात और वैसे रहेगी, ये भी आपको बता ही देता हूँ कि जो हाउस ऑफ बोल्की है वो सारी लॉज और स्टेबिलिटी देश में मेंटेन करता है, यानी कि इनकी जो रॉयल फैमिली है। और लोग ना बहुत खुश है क्योंकि देश पूरी तरह से स्टेबल है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर अपन बात करें HDI की, तो काफ़ी ऊपर रैंक करता है ये जो देश है ब्रूनेई देश। लोगों के लिए सारी चीज़ें फ्री है, मुफ्त है, हेल्थ केयर, टैक्स नहीं है, कोई भी सब्सिडी मिलती है हर चीज़ में। तेल यहाँ पे पहले ही निकला है, ऊपर से तेल की कीमत और भी सस्ती कर रखी है इनके लिए। मेरे ख्याल से इनके लिए 20 रुपये लीटर पड़ता है पेट्रोल, 0.3 ब्रूनेई डॉलर या कुछ ऐसा शायद। चलो इधर एक आ गया रेस्टोरेंट तंदूर, भाई ने मेरे को घुमाया। मैं बोला मैं आज तेरे को खाना खिलाता हूँ इंडियन रेस्टोरेंट, चल किसी तेरे को हमारे देश का खाना खिलाऊंगा। तो हम आ गया भाई इस रेस्टोरेंट में, थोड़ा फैंसी सा लग रहा है। तो चलो बढ़िया है, साफ़ सुथरा होगा भाई। पूरा खाली पड़ा है, लेकिन बोले 7 बजे से पहले निकल जाना क्योंकि सारा कुछ बुकड है। अब ये जो भी रेट है ना, इसको आप 62 से मल्टीप्लाई करो तो अपने इंडिया के रुपये आ जाएंगे। ये ब्रूनेई डॉलर के रेट है। 5 मतलब 300 रुपये की ड्रिंक्स है सारी, चाय वाय 3-4 मसाला टी पियेंगे, एक तो खाना खा के 3 की है 200 रुपये की। उतनी महंगी नहीं है जितनी इस देश में होटल्स वगैरह जितने महंगे हैं बाकी चीज़ें जो है। भाई मेन्यू देख के मैं तो इतना एक्साइटेड हो गया, मैं तो कह रहा था सब ले आओ सब। मैं बोला भाई ने कभी ट्राई नहीं करा ज़्यादा इंडियन खाना, तो इसके लिए फिर मैंने वो मंगा लिया बटर चिकन। सबको पसंद आ ही जाते हो। एक मैंने मंगा ली चने की सब्ज़ी, रोटी मंगा ली, साथ में मैं बोला चाय भी ले आना खाने के बाद, और मैं बोला मीठे में जलेबी ले आना। बोले जलेबी ना मिनिमम आपको 2 बड़ी प्लेट ऑर्डर करनी पड़ेगी, एक प्लेट में 10 जलेबी आती है और 2 में हो जाएगी 20। अब मेरे को मेरा भरोसा है मैं 10 तो खा जाऊँगा, इसको पसंद नहीं आई तो वो बाकी 10 ख़राब जाएंगी। फिर मैं बोला कुछ और ला दो, बोली चलो गुलाब जामुन ले लो आप, 3 पीस आएंगे। मैं बोला चलो वो ला दो। भाई मेरा मन तो करा था एक एक चीज़ लिया, दाल मखनी, दाल रोटी सब्जी, सारी मिठाई लिया, लड्डू कुल्फ़ी जलेबी गुलाब जामुन जो भी है। फिर क्या करे पेट भर जाएगा। और शुरू में ही इन्होंने पापड़ ला के रख दिए खुद से ही। अब ये खा लूँगा थोड़ा बहुत, आधा पेट तो यही भर देंगे और मन भी कर रहा है खाने का। ये आ गया भैया अपना पेशावरी चिकन टिक्का। दिस इज़ गार्लिक नान, दिस इज़ बटर चिकन मसाला, इट्स बेसिकली अ चिकन करी विच हैज़ लॉट ऑफ बटर इन इट। आ गया भाई अपना मीठा चा मंगा ली और साथ में आ गए गुलाब जामुन। पूरे हो जाएंगे भाई ज़िंदगी के स्वाद आ गए। खाना तो हमने खा लिया, मज़ा आ गया। और ना आपने सुना होगा कि भी पानी से सस्ता तेल, ब्रूनेई एक्चुअली वो देश है जिधर पानी से सस्ता है तेल। ये देखो ये पानी की बोतल है, ये होगी मेरे ख्याल से हाउ मच डू यू थिंक दिस फूड कॉस्ट हियर इन ब्रूनेई? I think like 60 cents. लाइक 60 सेंट्स। वो एक ब्रूनेई डॉलर में 60 रुपये और 60 सेंट हो गए कितने 35 रुपये हो गए अपने इंडिया के। ये बोतल आधा लीटर की। एंड हाउ मच डू थिंक 1 लीटर ऑफ वाटर कॉस्ट हियर इन ब्रूनेई? Around $1. अराउंड $1। तो यानी कि 60 रुपये 62 रुपये का 1 लीटर पानी यहाँ पे। जबकि तेल की बात करें तो वो है 20-30 रुपये लीटर। तो मतलब पेट्रोल से डबल रेट है इस देश में पानी का। खाना हमने खा लिया और हमारा बिल आया 46 ब्रूनेई डॉलर का, जो कि अपने इंडिया के बनते हैं मेरे ख्याल से 2800 साढ़े 2800 रुपये 2 जनों का। और जिसमें हमने स्टार्टर भी खाया, मेन कोर्स भी खाया, डेजर्ट भी खाया और छिक के खाया। मतलब इस भाई से तो खाया भी नहीं गया था, इतना खाना था। मैं तो किसी तरह खा गया। आप लोग सोच रहे हो कि 2800 रुपये तो महंगा है, पर ये 2 जनों का है। और दूसरी चीज़ इंडिया के बाहर इंडियन रेस्टोरेंट्स के इससे ज़्यादा ही रेट होते हैं भाई। उस हिसाब से ब्रूनेई देश में खाना सस्ता है। और ये रेस्टोरेंट इनका मतलब सबसे यूँ मान लो फैंसी इंडियन रेस्टोरेंट है इधर का, इससे सस्ते ही है बाकी सारे जितने भी है। अब लोगों की कमाई इतनी है, पैसा इतना है लोगों के पास, लेकिन रेस्टोरेंट्स के रेट, खाने के रेट उस हिसाब से इतने ज़्यादा नहीं है। इन्फ्लेशन भी ब्रूनेई में इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें कंट्रोल्ड है। पूरा लॉ एक ही फैमिली के अंडर कंट्रोल्ड है, तो इसलिए इन्फ्लेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है। मिनिमम वेज सेट कर रखी है यहाँ पे मेरे ख्याल से 500 ब्रूनेई डॉलर पर मंथ, अपने इंडिया के 30-32 हज़ार रुपये हो गए। मिनिमम सैलरी यहाँ पे देनी ही पड़ेगी, जो कि एशिया के हिसाब से मैं अच्छी मानता हूँ काफ़ी, कॉस्ट ऑफ लिविंग देखा जाए तो। और बाकी भी आपने देखा जैसे खाने पीने के तो रेट इतने ज़्यादा है ही नहीं। रेट किन के ज़्यादा है? जो भी टूरिस्ट से रिलेटेड चीज़ होगी। अब टूरिज्म पे देश डिपेंडेंट है ही नहीं, इनकी इकॉनमी चलती है पेट्रोल पे सारी, तो इनको टूरिस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। पहले इनके पास इतना पैसा है जो पेट्रोल से आने लग रहा है, तो टूरिस्ट फ्रेंडली इतना नहीं है देश। दूसरी चीज़ इधर टूरिस्ट इतने आते भी नहीं। मेरा जो होटल का कमरा आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, इसका किराया एक रात का मेरे ख्याल से 7000 रुपये के करीब है। और मैं इससे सस्ते होटल ढूंढ ही नहीं पा रहा था इस देश के अंदर।
तो इसलिए ना जैसे कि सिम कार्ड होया या फिर होटल का कमरा होया, ये सारी, या फिर टैक्सीज हुई, ये सारी चीज़ें बहुत महंगी है। हालांकि तेल मुफ्त जैसा है, बिल्कुल 20-30 रुपये लीटर तेल है, लेकिन टैक्सी में आपको 2 किलोमीटर जाने के आपके लग जाएंगे 300-400-500 रुपये इंडिया के कम से कम। यू वर टॉकिंग अबाउट दिस, व्हाट वर यू सेइंग? So this one in Brunei or Malaysia, we use like Arabic letter, but we read it as Malay. So What is it called? Jawi, right? yeah, Jawi. Jawi So, Malay. Arabic cannot understand what they say. So the script is Arabic, but the language is actually Malay. Yes. ये देखो भाई, ये अरेबिक स्क्रिप्ट है, लेटर्स अरेबिक है, लेकिन ये लैंग्वेज मलई है। ये अरेबिक लेटर नहीं है, इसे बोलते हैं जावी मलय। The above one and Yeah. the second Daulat ke bawah Duli. Yeah. They say the same. Okay. But one is with English script, one is with Javi और Arabic script. अब हम जा रहे हैं पास की एक मार्केट में। मार्केट में जाए उससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि बीच में बार बार मलेशिया कैसे आ रहा है। हम तो ब्रूने में हैं और बोर्नियो जो आइलैंड है उस पर 3 देश है, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रूने। लेकिन ब्रूने के बीच में मलेशिया कहाँ रहा है? तो आप स्क्रीन पे आप देख रहे होगे कि ब्रूने जो देश है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और बीच में जो पड़ता है वो पड़ता है मलेशिया का सेरावाक रीजन। और ये बीच वाला एरिया था ना, ये बेसिकली डिस्कवर करा था जेम्स क्रूक, जो कि इंग्लैंड के आदमी थे, फिर बाद में वो राजा बन गए थे वहाँ के सेरावाक रीजन के, राजा जेम्स क्रूक जिन्हें बोला जाता था, पर वो एक अलग स्टोरी है। एनीवे, सिर्फ 10% पॉपुलेशन ही जो राइट वाला जो पार्ट देख रहे हो आप ब्रूने का उसमें रहती है, लेकिन मोस्टली पॉपुलेशन इधर ही कॉन्सेंट्रेटेड है और बीच में इसके मलेशिया पड़ता है। मतलब एक रीजन उधर है, एक रीजन इधर है। और इससे पहले अपन थे कुचिंग शहर में मलेशिया में, वो भी सेरावाक स्टेट के अंदर ही पड़ता है। सेरावाक एक स्टेट है मलेशिया की और कुचिंग उसकी एक सिटी थी जिधर अपन इससे पहले थे। सो फॉर द लोकल्स इट्स प्रीटी नॉर्मल टू स्विच बिटवीन द 2 countries while they're traveling, right? Yes. Sometimes they would be in Brunei, sometimes they would be in Malaysia because of the roads. Yes, correct. Okay. But do the locals here need a visa for Malaysia? The Bruneian people? No? Southeast we have like ASEAN community. Oh, yeah. So we don't have to get visa. तो ये ना इनका ग्रुप है एशियन कंट्रीज का, ASCAN। एयरपोर्ट पे भी मैं देख रहा था, इमिग्रेशन पे, इनको आपस में वीजा नहीं चाहिए एक दूसरे के। तो ये जो लोकल्स है, कभी मलेशिया एंटर हो गए, कभी ये ब्रूने एंटर हो गए, हालांकि इमिग्रेशन तो आती है पर इनको वीजा वगैरह कुछ जरूरत नहीं है। अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड दिखा और कर लो क्रॉस। अपन एज अ टूरिस्ट नहीं जा सकते क्योंकि मेरा ब्रूने का वीजा ही सिंगल एंट्री है। एक बार मैं मलेशिया वाले पार्ट में घुस गया, वापस मेरे को आने ही नहीं देंगे। भाई बारिश होने लग रही है और ना कोई भी पुलिस वाला नहीं दिखा अभी तक, लेकिन भाई ब्रूने के लोगों की ये बात माननी पड़ेगी कि रूल्स बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। मतलब बत्ती लाल होने से पहले ही अगली गाड़ी रुक गई, हर आदमी मतलब दूर दूर गैप बना के गाड़ी रोक के खड़ा है। देखो मतलब एक दूसरे के बिठाने को नहीं हो रहा, गैप रख रखा है सबने और सारे लोग ना रूल्स फॉलो कर रहे हैं, जबकि पुलिस वाला कोई भी नहीं है। जगह जगह शायद कैमरे जरूर हो सकते हैं पर फिर भी मतलब देख लो, एक मोनार्की होने के बाद भी लोग मतलब कितने सिविलाइज्ड है। शायद मोनार्की है इसलिए इतने सिविलाइज्ड है। बारिश होने लग रही थी और अब हम आगे इस मार्केट में जिसका नाम है गादोंग नाइट मार्केट। What is the market about? Is it about food? Yeah, food. It's like a street food market for the people in Brunei. ये करी पफ है शायद, पता नहीं। करी पफ, okay. What does it have inside? A small pie consisting of curry with chicken. Oh, they have it in Latin America as well. Empanada or something. I don't know what they call it. I forgot. इधर ये बेच रहे हैं भाई कुछ ड्रिंक्स पीने की, जो अपने को मॉल के बाहर भी दिखी थी उसी तरह की कुछ चीज़ें हैं। इसमें पानी महंगा है तेल से, 50 सेंट की आधा लीटर पानी की बोतल है, यानी कि 31-32 रुपये का आधा लीटर पानी है। This is half liter. Yeah, I mean, and 1 liter of petrol would be less than that, right? 53 cents. हाँ, तो मतलब देख लो, प्लस आफ्टर सब्सिडी और बिफोर सब्सिडी? After subsidy. आफ्टर सब्सिडी, ओके। आप लोगों ने ना साउथ ईस्ट एशिया का नाम सुनते ही एक फ्रूट जरूर देखा होगा इंटरनेट पे, सुना जरूर होगा। वो फ्रूट है डुरियन। ये देखो भाई, ये है वो फ्रूट डुरियन। और ये फ्रूट यहाँ तक कि मेट्रोज वगैरह में और काफ़ी जगह मॉल्स में, होटल्स में बैंड है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि इसकी ना बहुत ही टिपिकल सी एक स्मेल होती है और बहुत तेज़ स्मेल होती है। इसकी ना स्मेल जाती ही नहीं। एक बार गाड़ी में आपने रख दिया खुला तो गाड़ी का यूँ मान लो 6 महीने तक एसी में इसी की बदबू आती रहेगी। डुरियन, इज दिस कट? व्हाट्स? They put it inside the container so easier for us to eat. ओके, तो ये भाई डुरियन इन्होंने ऐसे काट के इसमें पैक कर रखा है, इसमें फ्रूट है। और भाई ये बहुत तिखे है इसके ना, ये थोन से हाथ पे चुभ रहे हैं। 1 किलो डुरियन है $5 का, यानी कि 300 रुपये का 1 किलो। और ये वाला है 8 का मेरे ख्याल। इज इट चीपर इन इंडोनेशिया? व्हाट डू यू थिंक? Cheaper in Indonesia. इट्स एक्सपेंसिव है। Yeah. Indonesia is like very big. भाई ने पैसे दे ही दिए, ये ले लिया हमने डुरियन। यहाँ पे भाई कुछ केले, ये इतने छोटे छोटे केले
These are bananas, right? These are so tiny. How many do you eat at once? How many can you eat at once? One whole bunch, right? ये भाई गर्म पानी में डुबो के खाने वाला कोई फ्रूट है, मेरे को बताया जा रहा है, सिर्फ बोर्नियो आइलैंड पे मिलता है पूरी दुनिया में सिर्फ। This is the original one, so they just crack it. Oh, they peel the cover off. Yeah. ये भाई ऐसा है, ऐसे तो लग रहा है जैसे जामुन हो। What do you call it? Kambayao. कम्बायाओ। और भाई इसको गर्म पानी में डाल के उबाल के ये मेरे ख्याल इसका छिलका उतार दिया और फिर ये अंदर वाला पार्ट खाया जाता है इसका। स्ट्रीट फूड के नाम पे आपको यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि हाइजीन का यहाँ पे ध्यान ज़्यादा रखा जाता है। इनके राजा ने कह रखा है साफ़ सफाई ज़रूरी है, इसीलिए ये मार्केट बनवाई थी कि जैसे भी स्ट्रीट फूड खाना इधर आके खा लो। तो बस इस तरह की दुकानें मिल जाएगी, कबाब बर्गर वगैरह की जो एक आधी देखने को मिली है, बाहर तो कहीं नहीं दिखी मुझे मार्केट्स में। यू थिंक इट्स अ मैंगो? Kind of mango. रियली? ये भाई बोल रहे हैं कि आम है आगे। ओ या But be careful with what do you call it? आम है भाई, ये मैंने सूंघ के भी देखा। ये बोल रहे इधर के आम है ये, पता नहीं, ऐसा आम तो पहली बार देखा मैंने ज़िंदगी में। ये डुरियन बड़ा साइज। दिस इज ऑल्सो डुरियन, राइट? The yellow one, the red one, and the white one. दिस आर ऑल डुरियन? Yes. सारे डुरियन है भैया। Taste. ये भाई यहाँ पे बारबेक्यू वगैरह, फिश रोल, हाथी पता नहीं क्या चीज़ है, बारबेक्यू हाथी है, आम बक्सो दागिंग पता नहीं, मलेशियन मले लिख रखी है। हाथी का मतलब मेरे दोस्त ने बताया कि गाय का लीवर होता है। और ये बारबेक्यू सॉसेज, आयम पता नहीं क्या, ये चिकन विंग, ये सारी तरह के इधर स्ट्रीट फूड्स है। जैसा मैंने कहा था कि सिगरेट आप कहीं पी ही नहीं सकते, बैंड है इस देश में। और अगर आप एज टूरिस्ट ले भी है अपने साथ तो चलान है, आप देख सकते हो 300 बुरुंडी डॉलर चलान है सिगरेट पीने पे, वेप पीने पे, किसी भी प्रकार की स्मोकिंग करने पे। देख लो, ये है भाई ब्रूने का पॉपुलर स्ट्रीट फूड जिसे बोलते हैं नासी कतोक। और ये है $1.5 का, जिसमें आमतौर पे चिकन का पीस, साथ में चावल और साथ में एक ये सॉस मिलती है। $1.5 अपने इंडिया के 90-95 रुपये हो गए। और पहले आमतौर पे $1 का ही आता था, अभी इसके थोड़े से रेट मेरा दोस्त बता रहा है बढ़ गए। और इनका पॉपुलर स्ट्रीट फूड है। ये देखो आप इधर पड़ा देख सकते हो, ये आदमी सर्व कर रहा है, ये पड़े चिकन के कुछ पीसेस और ये बना के देने लग रहा है उधर। और इसके पीछे एक स्टोरी है। कतोक का मतलब होता है नॉक, यानी कि नॉक करना। व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड नासी कतोक? Yeah, people used to like open 24 hours because like only one person like server. Okay. So every time people want to buy, they have to knock the door so the seller will not know and they will serve the food. So that's why like nasi is rice, katok is like knock. Wow. So that's why they call it nasi katok. इंटरेस्टिंग। बताया जैसे भाई ने पहले एक ही आदमी बेचता था आमतौर पे, मतलब जनरली एक इंसान होता था बेचने वाला, तो नॉक करो, वो नॉक करके देता था, तो इसका नाम ही डिश का नासी कतोक पड़ेगा। कुछ और ड्रिंक्स कलरफुल सी, $1 की, इतने बड़े बड़े ग्लास। $1 या $1 की इतनी बड़ी ये ड्रिंक। और इधर कुछ और स्ट्रीट फूड्स। दिस इज ना, ओह ये भाई नासी कतोक है, पर साथ में चिकन की जगह लैम्ब है इधर, यानी कि बकरा या भेड़। ये क्या है? मच्छी। इधर मच्छी बेच रहा है भाई। What's this? This one is like Chicken? yeah, chicken. So it's like chicken skewers, what I can get. तो ये भाई इसमें ग्रिलर पे डाल दिया चिकन और इस पे ये सिकने के लिए रख रखे चारकोल पे। और इसका नाम क्या? What's the name of this? Tongking. Tongking. Chicken tail. Chicken tail. Honey or spicy? I don't know. Any. How do you want? I am full. भाई ये ले लिया, मेरा दोस्त बोला कि ट्राई कर तू इसे एटलीस्ट। तो मैं बोला भाई ठीक है। अब ये बोल रहे कि भी तुम्हें शहद में चाहिए या फिर स्पाइस में चाहिए। मैं बोला जैसे भी हो दे दो। तो उम्मीद करता हूँ ये अच्छा हो, क्योंकि अगर ये गंदा हो तो मैं बुरा चेहरा नहीं बनाना चाहता। सारे लोग मुझे देख रहे हैं और अगर मैंने गंदी शक्ल बनाई तो सोचेंगे कि इसे पसंद नहीं आया। डिलीशियस भाई, मस्त है, सही में अच्छा है। आई लाइक इट, इट्स रियली नाइस। $1. $1 के 3 पीस है, यानी कि अपने इंडिया के 90 रुपये में 3 पीस है चिकन स्क्वीर्स के। अच्छा है, सही में टेस्टी है। यहाँ कुछ और स्ट्रीट फूड्स भाई, तरह तरह की चीज़। कोई मलाया बाबू कांतिक, बाबू चांतिक। Beautiful auntie. It's babu is auntie. Chantik is beautiful. आंटी लाइक एन aunt. Aunt. ब्यूटीफुल आंटी। सो दिस इज स्वीट राइट? Yeah, sweet. इधर भाई केक मिल रहा है मीठा।
पता नहीं, ओ वो जो सफ़ेद सा है, ये मेरे होटल में भी था ब्रेकफास्ट में शायद, ये पता नहीं जो भी है, हिम्मत नहीं है कुछ भी खाने की। चलते हैं भाई, मार्केट में चलते चलते भी ये रास्ता सिर्फ बाहर जाने का है। देखो स्मोकिंग की पेनल्टी तो है ही जो मैंने कहा था, लेकिन नो यू टर्न, सीधा चल सकते हैं, वापस नहीं आना। भाई गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले मेरे को भाई बोला, मैंने पीछे रख दिया ड्यूरियन, बोला पहले इसकी गांठ मार जल्दी, पहले इसको पैक करे अच्छी तरह से वरना इसकी बदबू हो जाएगी गाड़ी में और जाएगी नहीं। सिंगापुर में बकायदा मेट्रो में बैंड है ड्यूरियन, और मोस्टली होटल्स में भी ये बैंड है, क्योंकि ले जाते हो ना तो अब इसकी बदबू नहीं जाती बिल्कुल भी। तो हालांकि आगे लोग बहुत शौकीन है ड्यूरियन फ्रूट खाने के साउथ ईस्ट एशिया में, लेकिन भाई आधी जगह तो बह नहीं है। तो भाई बारिश हो रही थी तो जाके मैंने होटल जल्दी से टी शर्ट बदल ली, और हाबिब भाई ले आए मुझे अपने दोस्त के कैफ़े पे, बोल रहे थे आज कोई कैफ़े पे इवेंट्स है, चल साथ में, रात के बज गए 8:30। हेलो, नाइस टू मीट यू, हाउ आर यू। भाई हम यहाँ पे आ गए थे, ये सारे भाई बैठे हैं, सब दोस्त बैठे हैं यहाँ पे, ये ब्रूने से है भाई, ये भाई इंडोनेशिया से है, भाई भी ब्रूने से है, और कुछ दोस्त। थैंक यू, say that again please. Welcome to Brunei, Mr. Param. I hope you enjoy your stay here, and I hope you reach your objective. Thank you. Bruneians are really friendly and welcoming. Thank you. अंदर ये कैफे है जिधर और कुछ दोस्त बैठे हैं, ये रहा बना भाई अभी। Oh my god, you're so tall. वैसे तो ये सब लोग मुझे पैसे देने नहीं दे रहे थे, पर ये मेरे को घुमा रहे हर जगह, तो मैं बिल्कुल ही लड़ पड़ा कि भी पैसे मैं ही दूंगा, मैंने धक्का कर लिया। तो जब मैंने पैसे दिए ना तो वापस में देखो मेरे को बदले में मिली सिंगापुर की करेंसी, हालांकि हम ब्रूने में हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया था इंटरचेंजेबली ब्रूने डॉलर और सिंगापुर डॉलर यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो आधे नोट मेरे को ब्रूने के मिले हैं और कुछ सिंगापुर का, जैसे आपने देखा है। चलो बस रखता हूँ अंदर। सभी भाई बहुत खुश हो रखे हैं मेरे को देख के, क्योंकि बाहर से कोई लोग आते ही नहीं इस देश में, टूरिस्ट देख के खुश हो रखे हैं, और बार बार मेरी हाइट पूछ रहे सारे। अब उधर बैठ रहे हैं हम सारे सारे बैठे हैं, बात करने लग रहे हैं, मैं इनके देश के बारे में इनसे बातें पूछे जा रहा हूँ, ये मेरे देश के बारे में पूछे जा रहे हैं, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मतलब मेरे को खुद से कभी पता ही ना चलती, लोग ना मिलते, तो वो सब इन्फॉर्मेशन पता चलने लगी है। और अभी इन्हें भी पता चल गया कि मैं वीडियो बनाता हूँ और कि भी 17 लाख लोग मुझे देखते हैं मेरे चैनल पे, और इनके पूरे देश की जनसंख्या ही 5 लाख से कम है। तो ये लोग हैरान हो गए, बोले हमारे देश से 3-4 गुना लोग तो तुझे फॉलो करते हैं। भाई अब हम खोल रहे हैं डूरियन, और डूरियन ट्राई करेंगे भाई। इतनी गंदी बदबू है भाई इसकी, यहाँ तक बदबू आने लग रही है बाकी। ये है भाई डूरियन, और सही बताऊँ तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है खाने का, पर इन सब ने कह दिया कि खा टेस्ट करना तो करूँगा। सारे मतलब वैसे मले बोल रहे हैं आपस में, पर मेरे लिए इंग्लिश बोल रहे हैं ताकि बातें ट्रांसलेट हो सके। हाउस द स्मेल? You coming soon to Malaysia, you must try durian because Malaysia right now is in durian season. This is durian. We're gonna try together. Burhanuddin and Param. Oh, naman baunya shit. The background. This is not durian, this is sampoya. Kucu hantar. Bukan durian kata. Bismillahirrahmanirrahim. Tumpasi air. Ini apa? Plastik. Okay. Itu bijinya. You pick it and then you try it. Jaga ya, isu ya. Okay. तो भाई डूरियन खा रहा हूँ मैं। साउथ ईस्ट एशिया में इट्स अ वेरी पॉपुलर फ्रूट एंड इट्स नोन फॉर इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल। और अब मैं ट्राई करने वाला हूँ, देखो बता रही। Durian putih. Just try a bit. Gimana? Tisu nak ada. Hey, you're going to Malaysia, you must try durian. Makan lagi, oi. Guys, sorry. Guys, sorry. Actually, not everyone can. Well done. Well done. Wah. Tapi actually durian putih is a very strong durian. Yeah. You should Very start strong. with the yellow durian. Thank you. This one is a very strong one. Do not bring any gas. Tip ah, after you eating this durian, don't drink coke.
Okay. Do not drink Coca-Cola because it's gassy. But you can drink alcohol. भाई मेरी तो हालत खराब कर दी इस डोरियन ने पसीना आ गए भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा था इन लोगों को बुरा लगेगा कि और मुझे पसंद आने वाला है ना, मैं स्मेल से ही समझ गया था, मुझे पता था मुझे नहीं पसंद आएगा, पर ये सब लोग बोले कर कर इसे ट्राई कर और भाई करा और मतलब उल्टी गिरते गिरते रुके, मान लो 2-3 बारी ऐसी उल्टी पड़ दी, इतनी गंदी इसको बुकाई आने लग रही है। फिर मैं इन लोगों को बोला माफ करना, बुरा मत मानना, मैं बोला आई एम सॉरी, पर बोले कोई नहीं, इसका टेस्ट होता है खतरनाक, बोले कि देख लो पसीना आने लग गया। नो 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 नो, आई विल रादर प्रेफर टू डाई। This is too fatal for me. It's dangerous. After you eat durian, you don't mix durian with Coke. Otherwise, the gas detection. So this gives you bloating, acidity, durian? Bloating. Yeah, okay. It's strong. तो इसको कोक के साथ नहीं खाना या किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक के साथ, और ऐसे ही नहीं खाए। आई कांट ईट इट इवन विदाउट कोक। What is he saying? 오빠 고맙다. 타임이야. Ajusi. You want to try Ajusi? देबा भाई ये लोग ना आखिरी पीस नहीं खाते, तो आखिरी पीस झूठा छोड़ दिया था, तो कोई नहीं खा रहा आखिरी पीस। बोले हमारे कल्चर का पार्ट है, एक पीस छोड़ते ही है लास्ट वाला, और लास्ट वाला किसी का मन भी कर रहा हूँ तो भी नहीं खाएंगे, क्योंकि यूँ माना जाता है कि भी नीचा है वो वाला, मतलब एक तरह से उसकी बेइज्जती सी होती है जो भी लास्ट पीस खाते हैं, तो सब ने मना कर दिया, फिर इस भाई ने खाया। क्या क्या रुहा है, कुछ कुछ होता है। Bye brother, it was really nice meeting you. Okay. Goodbye, Bye. really nice meeting you. Bye brother, nice meeting you. brother. You always too. take care. Thank you so much. Okay. 1, 2. Ganda lang pa kaya. Ada. Masuk. In. Yeah. Okay, 2, 1. One more. Okay. Okay. Nice. चलो भाई चलते हैं। Bye brother, thank you so much. Okay. Thank you. It was really nice to meet you. It was a pleasure. The car is waiting outside. Subscribe, like and share. And turn on the bell. चलो भाई चलते हैं। मैंने ना टैक्सी करा ली थी, मैंने सोचा क्यों बार बार तंग करा भाई को, तो ये आ गई अपनी टैक्सी। डार्ट ऐप है यहाँ पे, वही ना ऐप चलती तो है टैक्सी की जिसका नाम है डार्ट ऐप। अब ग्रैब ऐप चलती थी सिंगापुर में, मलेशिया में, इधर ग्रैब नहीं चलती, इधर चलती है डार्ट, जो कि वैसे ऐप बहुत बेकार है वो। मतलब मैंने बुक कर दी गाड़ी, उसके बाद वो दोस्त मेरा बोला नहीं मैं छोड़ गया हूँ, बुक क्यों कर दी, तो कैंसिल हो ही नहीं सकती थी, ऐप खुल ही नहीं रही थी दोबारा। एक बार बुक हुए बाद खुल ही नहीं रही, मैं यूँ भी नहीं देखता ड्राइवर कहाँ पे, अब भी नहीं खुल रही, खुलते ही क्रैश, खुलते ही क्रैश। तो इतने में फिर भाई जो है ड्राइवर लेने आ ही गया था, बाहर पहुँच गया था। कई देर इसने इंतज़ार करा, भाई ने 4-5 मिनट, मैंने सबको गुड बाय कही, फिर आगे मैं बैठ गया। अब होटल की तरफ जा रहे, ठीक है वो भाई भी अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेगा, नहीं वो भी मेरे चक्कर में जल्दी में जा रहा था। अभी तो खैर रात के 11:15 हो गए, 8 बजे आ गए थे, इधर काफ़ी टाइम लग गया। हाउ मच इज इट? 9? ओके, 10। गुड नाइट। वेट जेब में माइक था, माइक में मैग्नेट थी, मैग्नेट से पग्गी गाड़ी है। देखा भैया आपने 10 मिनट के सफ़र के लग गए अपने 10 ब्रूने डॉलर, इंडिया के 620 रुपये हो गए। वहीं कल मैं मलेशिया था, तो मैं अपने अपार्टमेंट से मलेशिया में एयरपोर्ट तक की टैक्सी लेके गया था, जो कि 15 मिनट का सफ़र था, उसके मेरे लगे थे अपने इंडिया के 200 रुपये। तो आप देख सकते हो तेल, जबकि यहाँ पे इतना सस्ता है, 20-30 रुपये लीटर तेल है इन लोगों का, लेकिन टैक्सीज बहुत महंगी है। 10 मिनट की देख लो 650 रुपये लग गए, जो कि एशियन कंट्रीज के हिसाब से बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ही महंगा है एशिया के हिसाब से। तो आज के दिन को करते हैं ख़त्म, और मिलता हूँ आप सभी से कल। गुड बाय। भाई आप ये देखोगे हर जगह सुल्तान की और उसकी वाइफ की फोटोज मिलेगी आपको कंपलसरी हर रेस्टोरेंट में। कापुंग आयर को वेनिस ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि वेनिस की तरह ही पानी पे बसे हुए सारे गाँव। आर देयर क्रोकोडाइल्स हियर? Yeah, many crocodiles. मैनी क्रोकोडाइल्स? Yeah, many. अब अपन ने ना मोस्टली ब्रूने देश की जितनी भी हाईलाइट्स है ना, जो मेन चीज़ें, सारी चीज़ें कवर कर ली। You see the Teh Tarik India? Teh Tarik India. Yeah, but this is the normal milk tea. This is just more cold.